नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 13 जुलाई 2025 दिन रविवार। आइए जानते हैं आम लोगों से जुड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी काम की 25 खबरें। उससे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सावन में लाडली बहनों को मिला बड़ा तोहफा। सीएम डॉक्टर मोहन ने खाते में भेजे पैसे, कहा राखी आई तो शगुन देना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1,543.16 करोड़ रुपए की 26वीं किस्त ट्रांसफर की। उन्होंने कहा सावन का त्योहार है और बहनों को शगुन देना लाजमी है। 3 अंकों में महंगा हुआ सोना, चांदी भी 4 अंक चढ़ी। जी हां, सप्ताह भर में सोना 490 रुपए और चांदी 2710 रुपए महंगी हो गई। 11 जुलाई को चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, जबकि सोना भी रिकॉर्ड स्तर के पास है। तेजी के पीछे निवेशकों का कीमती धातुओं की ओर बढ़ा रुझान प्रमुख कारण माना जा रहा है। एमपी के युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही बड़ी बात। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग और क्षेत्र में समान निवेश लाकर युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। धार्मिक पर्यटन के विकास के साथ कांवड़ यात्रा और मंदिरों में सुविधाएं देकर श्रद्धालुओं की सेवा सुनिश्चित की जा रही है। भोपाल में होगी लोकसभा की नई कमेटी की पहली बैठक। बता दें, एमपी को पहली बार अध्यक्षता का मौका। भोपाल में 14 जुलाई को लोकसभा की नई कमेटी की पहली बैठक होगी, जिसमें एमपी को पहली बार अध्यक्षता का मौका मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर 7 राज्यों के स्पीकरों के साथ मिलकर समितियों को मजबूत करने पर मंथन करेंगे। बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 आरोपियों को मिली जमानत। राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ने पहली बार जमानत दी है। फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर और चौकीदार बलवीर को राहत मिली, जबकि सबूत छुपाने वाले शिलोंग जेम्स को न्यायिक हिरासत भेजा गया। केस में अगली सुनवाई को लेकर परिवार की नजरें टिकी हैं। 18,000 की सैलरी बन सकती है 24,840। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए जैकपॉट। 2026 से केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है, जिसे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी में 30% से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में 18,000 की सैलरी 24,840 हो सकती है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह है। एमपी टूरिज्म बोर्ड को मिला नेशनल अवार्ड। सीएम बोले पर्यटन नीति को मिली राष्ट्रीय मान्यता। बता दें, मुंबई में हुए समारोह में एमपी को मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव अवार्ड मिला। सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि ये नई पर्यटन नीति की राष्ट्रीय स्वीकार्यता है, जो रोजगार, संस्कृति और विकास को जोड़ने की दिशा में अहम पहल साबित होगी। डिलीवरी डेट बताओ, उठवा लेंगे। लीला साहू की सड़क मांग पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान। सीधी की गर्भवती लीला साहू ने गांव में सड़क की मांग पर वीडियो बनाया, जिस पर सांसद ने कहा कि तारीख बताओ, 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। वर्दी उतारकर राजा, डरूंगा नहीं। करनी सेना जिलाध्यक्ष ने एसआई को चैलेंज किया। हरदा में पुलिस और करनी सेना के बीच विवाद बढ़ गया, जब करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने सब इंस्पेक्टर को वर्दी उतारकर मिलने की चुनौती दी। गिरफ्तारी के वक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। 28 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सरकार लाएगी पहला अनुपूरक बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। इसमें मोहन सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। लोक निर्माण विभाग के तहत क्षतिग्रस्त पुल पुलियों के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत होने की संभावना है। 16वां रोजगार मिला 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी बोले भारत के पास असीमित ताकत। नई दिल्ली में हुए रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को स्थायी नौकरी देने के लिए लगातार काम कर रही है। भारत की युवा शक्ति देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की क्षमता रखती है। जज साहब, मुझे अंडा दूध चाहिए। कातिल डॉक्टर को जेल में सताई फिटनेस की चिंता। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मौतों का जिम्मेदार डॉक्टर एन जॉन कैम अब जेल में अंडा दूध मांग रहा है। वो अपने अपराध पर शर्मिंदा नहीं दिखा, बल्कि प्रायश्चित के बजाय फिटनेस की चिंता में जज से पोषण की मांग कर पुलिस को परेशान कर रहा है। एमपी के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ की आशंका बढ़ी। जी हां, गंगेय बंगाल से शुरू हुआ लो प्रेशर सिस्टम अब झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से 11 से 14 जुलाई तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। कुछ क्षेत्रों में 8 इंच तक बारिश संभव है, जिसके जलभराव और बाढ़ का खतरा है। फर्जी सैलरी स्लिप से लिए 50 लाख के लोन, 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में प्रतिष्ठित कंपनी की फर्जी सैलरी स्लिप बनाकर 50 लाख से ज्यादा के लोन लेने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। विजयनगर पुलिस ने आरोपी रविपाल और देवेंद्र सिंह को पकड़ा, जो नोएडा और मेरठ के निवासी हैं। गैंग का नेटवर्क अन्य शहरों में भी फैला हो सकता है। सहकारी जमीन पर कब्जा, आरोपी ने खुद को बताया दाऊद का आदमी की अभद्र टिप ने। बता दें, खजराना में रहमत पटेल नामक शख्स ने सहकारी समिति की जमीन पर कब्जा किया और विरोध करने वालों को धमकी दी। उसने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से जुड़ा बताया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी। देविका के साथ बैठने पर हिंदी युवक की हत्या, आरोपी फैजान गिरफ्तार। भोपाल के अंबेडकर पार्क में मुस्लिम युवक फैजान बैग अपनी प्रेमिका के साथ बैठा था। विवाद बढ़ा तो उसने 3 युवकों पर हमला कर दिया। 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के पीछे की वजह की जांच हो रही है।
बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता ने किया श्राद्ध, समाज से किया बहिष्कार। अलीराजपुर में 19 साल की युवती ने अपनी मर्जी से दूसरी जाति के लड़के से शादी की, जिससे नाराज परिजनों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परंपरागत हिंदू रीति से उसका श्राद्ध कर समाज से बहिष्कार किया गया। घटना ने गाँव में चर्चा और सामाजिक बहस को जन्म दिया। NHAI हाईकोर्ट में खाली हाथ पहुंचा, जानलेवा जाम पर मांगा 1 हफ्ते समय। बता दें कि 27 जून को हुए 32 घंटे लंबे बाईपास जाम मामले में NHAI अब तक जवाब नहीं दे सका। हाईकोर्ट से दिल्ली से आए नए वकील AP सिंह ने पावर ऑफ अटॉर्नी और जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने मामले को अगली तारीख पर टाल दिया है। मेमपे की सभी अदालतों में लगेगी डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर, विधि विभाग ने भेजा पत्र। मध्य प्रदेश की सभी अदालतों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की तैयारी है। विधि विभाग ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को पत्र भेजा है। ये मांग OBC एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से की गई थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए ये निर्णय लिया। राजधानी में बनेगा देश का सबसे सुंदर एक्वा पार्क, CM करेंगे भूमि पूजन। भोपाल को मिलने जा रही है एक अनोखी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 जुलाई को राजधानी में बनने वाले अत्याधुनिक एक्वा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। ये मछलियों की दुनिया को दिखाने वाला देश का सबसे सुंदर पार्क होगा, जिससे शहर की पहचान और निखरेगी।